मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चाहे उसका मुझे बेनिफिट हो या नुकसान हो। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चाहे उसका मुझे बेनिफिट हो या नुकसान हो। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चाहे उसका मुझे बेनिफिट हो या नुकसान हो, क्योंकि मेरा जो असूल है, मैं अपने असूलों से कभी समझौता नहीं करूँगा। न्याय चाह रहा है डॉक्टर भारत भूषण जी, कहाँ न्याय चाह रहा है डॉक्टर भारत भूषण जी? समाज में लगातार काम कर रहे हैं, तो आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी समाज उसको दे रहा है। मेरे लिए पॉलिटिक्स नई नहीं है। मेरी फैमिली में 1962 से लेके एमएलए बन रहे थे। हमें पता है कि मेरी फैमिली ने एक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया, और आज तक जो हमारे 4 फैमिली के जो मेंबर बने हैं एमएलए, कोई उन पर लाश नहीं लगा सकता कि किसी ने उनसे पैसे लिए जब उन्होंने कोई लोगों के साथ बेईमानी की। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कितना मुश्किल है चुनाव में उतरकर जो है गांव-गांव में जाना। सरकारी मुलाजिम थे आप, दफ्तर में बैठते थे, वहाँ पर लोगों की सेवाएं करते थे, तो कितना मुश्किल हो रहा है। देखिए, अब जब पॉलिटिकल फील्ड में आ गए हैं तो लोगों के बीच में इलेक्शन टाइम है, लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है जाना। और मुझे लगता है कि अगर लोगों की भलाई के लिए जाना होगा, इनकी फील्ड समझनी होगी, इनकी प्रॉब्लम समझनी होगी, तो इनके बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। और कन्वेंसिंग जो करनी है वो भी तभी हो पाएगी जब हम उनके बीच में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो कठिनाई मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, अपने लोगों के बीच में जाके उल्टा मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अपने पुराने क्लास फेलो मिल रहे हैं, अपने परिवार के लोग मिल रहे हैं, और जो जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, मुझे बिल्कुल कोई थकावट नहीं हो रही है। उल्टा मुझे उत्साह, इन लोगों का उत्साह देख के मेरी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रही है। क्या देखते हैं डॉक्टर साहब, जब लोग आते थे दफ्तरों में शिकायतें लेके, अपनी समस्या लेके, वो ज़्यादा शिकायतें थी, जब अब आप फील्ड में उतरे अब ज़्यादा समस्या दिख रही है। मुझे लगता है कि व्हेन यू आर इन पॉलिटिकल फील्ड, तो जब आप किसी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे तो आप बेटर उन लोगों की खिदमत कर सकते हो। और मैंने इसीलिए ये चुना कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कभी भी एज ए ऑफिसर नहीं समझा, एज ए पॉलिटिशियन नहीं समझा। मैंने हमेशा एज ए सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को मानता हूँ, और अगर मौका भगवान देगा, ये लोग सारे मुझे आशीर्वाद देंगे, तो मैं बिल्कुल ही इन लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा और इनको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। नए चेहरे की बात की जा रही थी, विपक्ष कटाक्ष कर रहे थे कि नए चेहरे हैं और उन्हें राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं है, तो किस तरह से जो है क्यों उतारा गया भाजपा ने उन्हें मैदान? मैंने नॉमिनेशन वाले दिन भी कहा था कि मेरे लिए पॉलिटिक्स नई नहीं है। मेरी फैमिली में 1962 से लेके एमएलए बन रहे थे। 1962 में स्वर्गीय पंजाब सिंह जी एमएलए बने, 67 में दोबारा लोगों ने उनको समर्थन दिया, और उसके बाद 83 में सांजी राम जी एमएलए बने, और 87 में ओम प्रकाश जी एमएलए बने। तो सारे हमारे परिवार के सदस्य थे, इसलिए मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उनको शायद हमारी हिस्ट्री का पता नहीं है। ये लोग 5-5, 10-10 साल से जो पॉलिटिक्स में आए हैं, वो क्या सिखाएंगे जो 60 साल से पॉलिटिक्स में, ठीक है। और मेरे ब्लड में पॉलिटिक्स है, और हमें पता है कि मेरी फैमिली ने एक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया, और आज तक जो हमारे 4 फैमिली के जो मेंबर बने हैं एमएलए, कोई उन पर लाश नहीं लगा सकता कि किसी ने उनसे पैसे लिए जब उन्होंने कोई लोगों के साथ बेईमानी की। हालांकि उस टाइम उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूंसी फंड नहीं होता था, उसके बावजूद पैदल चलते थे उस टाइम एमएलए, और असेंबली में टांगे पे जाते थे श्रीनगर, तब भी उन्होंने लोगों के काम किया। और आज भी जब पुराने बुजुर्ग उनसे बात करते हैं, कहते हैं जी उन्होंने ये काम किया था, वो काम किया था। हमारी फैमिली की वो हिस्ट्री है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरेंगे। भाजपा कार्यकर्ता जो है सारे आपके साथ जी सारे हर जगह जो है आपके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जिस दिन ज्वाइनिंग की थी तब कम थे, और आज किस तरह से अपने कार्यकर्ता का मुझे देखो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से लेके और जो हमारी स्टेट बॉडी है, और जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे वो तिलकराज भगत जी हों, हमारे देवराज जी हों, मैडम रेखा जी हों, निगेश जी हों, सरपंच मोहन लाल जी हों कालीबड़ी के, ये तकरीबन डेली हर जगह टीमें बना के, और हमारे डीआईजी जगजीत कुमार जी हैं, आईजीपी रिटायर्ड, ये सारे जो हमारे सीनियर लीडर हैं कठुआ के, ये टीमें बना के जगह जगह जा रहे हैं और पार्टी के लिए कन्वेंसिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाजपा में रह के भाजपा ही जो है लोगों का भला कर सकती है। भाजपा एक ऐसी सरकार है जो हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे कठुआ के लिए अच्छा सोच सकती है। इसलिए सारे लोग हम इकट्ठे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमें सभी का हमें समर्थन मिल रहा है और दिन रात सारे मेहनत कर रहे हैं कि हमारी पार्टी 6 की 6 सीटें जो है कठुआ की वो जीते और प्रधानमंत्री मोदी साहब के हाथ मजबूत करें। आखिरी सवाल रहेगा कि आप जिस तरह रैलियों में जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी के किसी नेता पर जो है कटाक्ष नहीं कस रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता आप पर जमकर जो है कटाक्ष कसते नजर। देखिए, मैं
किसी इंडिविजुअल पे अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और हमने पार्टी के प्रोग्राम्स लोगों के पास लेके जाना है। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चाहे उसका मुझे बेनिफिट हो या नुकसान हो, क्योंकि मेरा जो असूल है मैं अपने असूलों से कभी समझौता नहीं करूँगा। मैं जो पार्टी की जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, जो पार्टी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, उसके मुताबिक चलूँगा। मैं किसी इंडिविजुअल पे कभी भी कटाक्ष नहीं करूँगा, चाहे मेरे ऊपर जो मर्जी करें वो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जगह साफ़ सुथरा रहूँगा, तो साफ़ सुथरा रहूँगा, मुझे फिर कोई टेंशन नहीं है। मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग मेरे साथ हैं। लोगों को सारा पता है, मेरी हिस्ट्री बचपन से सारा पता है कि मैं क्या हूँ, क्या था, क्या नहीं हूँ। तो लोग बेहतर जानते हैं, लोग जो वोटर हैं बहुत समझदार हैं। और कठुआ तो मेरा अपना परिवार है सारे मुझे किसी ना किसी तरीके से जानते हैं, मेरी वर्किंग को जानते हैं। लिहाजा मुझे किसी को कोई क्या बोलता है, मुझे उसकी टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ बिल्कुल एक शीशे की तरह साफ़ है, मुझे किसी के डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। शुक्रिया। देखते हैं कि आप आज आए हैं जराई, अरे कैंडिडेट से बात होगी आपकी, कैंडिडेट से बात की, किस तरह से जो है प्यार मिल रहा है इस वक्त? आप खुद ही देखो, ये छोटा सा गांव हर मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति, कोई मातृशक्ति, कोई नौजवान जो है वो घर पे बचा हो। और समय देखिए, धूप देखिए, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत प्रेम करते हैं और हमारे प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण साहब से लोग बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने जो सर्विसेज के दौरान लोगों की जो सेवा की है, लोगों को एक एक वक्त वो याद है जिस प्रकार से आदरणीय भारत भूषण साहब ने देश समाज के लिए काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अवसर है कठुआ की जनता के पास। एक हमारा एक ईमानदार, एक बहुत ही प्यारी छवि वाला एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, उम्मीदवार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक है। आने वाली सरकार में उसकी एक प्रमुख जिम्मेवारी होगी। ऐसा हमारा कैंडिडेट यहाँ पर आया है। और मैं भी कोशिश कर रहा था कि सुबह से किसी कार्यक्रम में डॉक्टर साहब के पास पहुँचूँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया। लेकिन मुझे यहाँ पर जो मेरे पास जो पार्टी ऑफिस में हमारा जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल से लगभग 3 घंटे ये कार्यक्रम लेट हुआ है, मुझे ये बताया गया। और मैंने अपनी पूरी टीम को कहीं ना कहीं डांटा, लेकिन इन्होंने कहा कि लोग डॉक्टर भारत भूषण जी जहाँ जा रहे हैं, लोग उनको इनका मान सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। लोग हर कोई इनसे मिलना चाहता है, हर कोई इनको जप्पी मारना चाहता है। तो उसी वजह से ये देरी हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ देखकर, इतनी संख्या में भीड़ देखकर, आप मेरा चेहरा भी देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। आपने बोला कि काम किए, लोग जानते हैं, तो फिर नए चेहरे की बात क्यों आ रही है? अरे कौन नया चेहरा है? डॉक्टर भारत भूषण जी कहाँ नया चेहरा है? डॉक्टर भारत भूषण जी समाज में लगातार काम कर रहे हैं, तो आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी समाज उसको दे रहा है। किसने कहा ये नया चेहरा है? कठुआ का बेटा है, ये आप उनसे पूछिए।